जिसने युद्ध का आगाज किया वही आज मदद की गुहार लगा रहा है। जिसने ना झुकने की कसम खाई आज वही नाटो के सामने झुक गया। जी हाँ, अमेरिका जिसने इजराइल के साथ मिलकर जंग का आगाज किया, कभी ना झुकने की कसम खाई, आज वही अमेरिका ईरान की निडरता के आगे झुकता नजर आ रहा है और अपने मित्र देशों से मदद मांग रहा है। लेकिन आखिर जिसने जंग शुरू किया और पीछे न हटने की कसम खाई, वही अमेरिका अब त्राहिमाम क्यों कर रहा है? दरअसल 18 दिन पहले ईरान पर हमला, जिस अमेरिका और इजराइल, खासकर अमेरिका ने इसे एक बेहद आसान जंग बताया था, तो जिन देशों ने शुरू किया था, लेकिन अब वह आसान जंग अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल चुनौती बन चुका है, जिसकी कल्पना शायद ही कभी ट्रंप ने की होगी। और यही वजह है कि किसी के सामने ना झुकने वाले डोनाल्ड ट्रंप को खुलकर नाटो देशों से मदद मांगनी पड़ रही है। आपको बता दें कि नेवी की, ताकि उस हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता साफ किया जा सके, जिस रास्ते से होकर दुनिया के बाजार में 20% कच्चा तेल पहुंचता है, जबकि अमेरिकी नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली और आधुनिक समुद्री सेना है और इसके पास 11 विशाल परमाणु संचालित विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स और करीब 300 युद्धपोत हैं। फिर भी अमेरिका को नाटो देशों से मदद मांगनी पड़ रही है। ये हर समय समुद्र में मौजूद रहती है, लेकिन फिर भी नाटो देशों से मदद क्यों मांगनी पड़ रही है? बताते चले कि नाटो ने अमेरिका अनसुना भी कर दिया, यानी कि अमेरिका ने जो गुहार लगाई, नाटो ने उसे खारिज कर दिया और नाटो देशों ने उससे दूरी भी बना ली। दरअसल आपको बताते चले कि ट्रंप को यह गलतफहमी थी कि युद्ध महज 3 से 4 दिनों तक ही चल सकता है, लेकिन आपको ये बताते चले कि ट्रंप की उम्मीदों से परे इस युद्ध ने 19 दिन का वक्त ले लिया और खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका समुंदर के एक छोटे से रास्ते के आगे बेबस हो गया, क्योंकि हॉर्मुज की वजह से एशिया और यूरोप के तमाम देशों में तेल और गैस की न सिर्फ कमी होती है, बल्कि आपको बता दें कि दाम इसके आसमान छूते जा रहे हैं। चूंकि ये अमेरिका की वजह से हो रहा है, लिहाजा ज्यादातर देश अब ईरान पर अमेरिकी हमले के फैसले को लेकर न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, बल्कि खुद अमेरिका अब दबाव में है। दूसरा इलाका आपको बता दें कि खार्ग आइलैंड है। ये ईरान की लाइफलाइन कही जाती है, जहां से ईरान का 90% कच्चा तेल पूरी दुनिया में पहुंचता है। इस खार्ग आइलैंड पर अमेरिका ने बमबारी भी की, लेकिन बमबारी के फौरन बाद अमेरिका ये सफाई भी देता है कि खार्ग आइलैंड पर बमबारी सिर्फ और सिर्फ सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने के लिए किया गया। तो आपको ये बताते चले कि खार्ग आइलैंड की वजह से जो दुनिया है वो काफी परेशान है। और आपको ये भी बता दें कि खार्ग आइलैंड पे हमले के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप को सफाई देनी पड़ी। तो तेल के ठिकानों पर नहीं, असल में अमेरिका ये जानता है कि यदि ईरान की लाइफलाइन यानी खार्ग आइलैंड के तेल के ठिकानों पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया में ना सिर्फ तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा, बल्कि तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे और इससे महंगाई भी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका को अपना दुश्मन मानने लगेंगे। वैसे भी ईरान पहले ही धमकी दे चुका है कि अगर खार्ग द्वीप पर तेल के ठिकानों को बर्बाद किया गया तो वो खाड़ी देश के तमाम तेल के कुएं में आग लगा देगा। और यदि ऐसा हुआ तो अंदाजा लगाइए कि पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर कैसा हाहाकार मचेगा। बस यही वजह है कि ज्यादातर नाटो देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खुलवाने के लिए अपनी जंगी जहाज या अमेरिका की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। इनकार करने वाले देशों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। दरअसल इन देशों को ये पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खुलवाना आसान नहीं है।